कुछ लोगों का काम इतिहास के पन्नों में हमेशा दर्ज रहेगा। एक ऐसे व्यक्ति को हमने खो दिया है। चांद तक पहुंचने वाले अपोलो 11 मिशन के क्रू मेंबर रहे एस्ट्रोनॉट माइकल कॉलिंस नहीं रहे। 28 अप्रैल 2021 को उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। कैंसर से लड़ रहे थे, लेकिन इसी के कारण हम सबको छोड़कर चले गए। नमस्कार, द लंदन टॉपर, मैं सोनाली। इसके बाद बज एल्ड्रिन, 91 साल के बज एल्ड्रिन ही अब इस मिशन के अकेले जीवित सदस्य हैं। वैसे अपोलो 11 मिशन की बात करूं तो इंसान के चांद पर पहुंचने की कहानी है, जिसे सभी परिचित हैं। अब इंसान के जीत और जज्बे की कहानी है। अपोलो 11 से पहले अमेरिका ने कई कोशिशें की चांद तक पहुंचने की, लेकिन फेल हो गए। कई सारे एस्ट्रोनॉट्स से अपनी जान भी गंवाई। इसके कारण बाकी एस्ट्रोनॉट्स डरने लगे थे कोशिश करने से भी। लेकिन ऐसे में माइकल कॉलिंस, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज एल्ड्रिन आगे आए, अपोलो 11 को चांद तक पहुंचाया। चांद पर अमेरिकी झंडा उन्होंने ही लहराया और फिर सही सलामत धरती पर वापस भी लौटे। ऐसे में सबसे पहला कदम चांद पर रखा था नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने। नील आर्मस्ट्रॉन्ग धरती पर ऐसा करने वाले पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने चांद पर अपना पहला कदम रखा। उनके बाद बज एल्ड्रिन ने चांद पर अपना दूसरा कदम रखा। वहीं माइकल कॉलिंस की जिम्मेदारी थी कि सही सलामत चांद तक पहुंचे और स्पेसशिप को सही सलामत वापस धरती पर भी लेकर आए, यहीं पर उतारे। अब दुनिया जानती है कि उन्होंने इस काम को सक्सेसफुली पूरा किया। 16 जुलाई, साल था 1969। 16 जुलाई 1969 को अमेरिका के केनेडी स्पेस सेंटर लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39A में सुबह 8:32 पर अपोलो 11 को वैसे लॉन्च किया गया था। 24 जुलाई का वो दिन था, साल था 1969। धरती पर अपोलो 11 की टीम वापस लौटी थी। इनका लैंडिंग कैप्सूल पैसिफिक ओशन में गिरा था। रोमांचक रहा काफी माइकल कॉलिंस का पूरा जीवन। उन्होंने जन्म लिया 31 अक्टूबर 1930 में। यूएस मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएशन किया और एयरफोर्स ज्वाइन कर ली। इसके बाद साल 1960 में यूएस एयरफोर्स एक्सपेरिमेंटल फ्लाइट टेस्ट पायलट स्कूल के लिए उन्हें चुना गया। साल 1967 में जेमिनी 10 को अंतरिक्ष में लेके गए थे। इसके बाद उन्होंने साल 1969 में अपोलो 11 को उड़ाने का मौका मिला और काम भी उन्होंने पूरा किया। अपोलो 11 मिशन से लौटने के बाद कॉलिंस को प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम दिया गया था। इसी साल उन्हें डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट में असिस्टेंट सेक्रेटरी की जॉब भी मिल गई थी। साल भर बाद उन्हें नेशनल एयर एंड स्पेस म्यूजियम का डायरेक्टर बना दिया गया, जहां पर वो साल 1978 तक रहे भी। साल 1985 में उन्होंने खुद की एक कंसल्टिंग फर्म खोल ली। इनफैक्ट माइकल के हाथों द्वारा लिखी गई डायरी नेशनल एयर एंड स्पेस म्यूजियम में रखी भी गई है। इस डायरी में उन्होंने चांद से जुड़े अपने सफर के बारे में कई सारी बातें, चैलेंजेस का जिक्र किया है। माइकल कॉलिंस के पोते ने कहा कि उसके दादाजी ने कैंसर से बहादुरी से लड़ाई करी। हालांकि उन्होंने बेहद शांति से अपनी अंतिम यात्रा चुनी। उन्हें खुशी है कि वो दुनिया के इतिहास में अपना नाम दर्ज कराने वाले वंशज का हिस्सा है। उनकी आत्मा को ऊपर वाला शांति दे। आप देख रहे हैं द लंदन टॉप। सपने बड़े देखने से ही ये सपने पूरे हो पाते हैं। हम उनकी जिंदगी से जरूर ये सीख सकते हैं। धन्यवाद।